के पूर्व मंत्री सम्मान्य अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब, रानीवाड़ा के पूर्व प्रधान और बड़गांव ठाकुर साहब रावत नरेंद्र सिंह जी साहब, चितलवाना के हमारे प्रधान प्रतिनिधि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिंदू सिंह जी, स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सभी मेहमान, सरकारी अधिकारीगण और विशेषकर मुकेश भाई और पूरा अचलानी परिवार, जिन्होंने भामाशाह के रूप में अचलानी परिवार के चरित्र इतना शानदार भवन हमारे लिए बनाया, ये पीएचसी का। तो मैं सबसे पहले तो उस परिवार का धन्यवाद और आभार देते हुए उनका स्वागत भी करता हूं कि आपने बहुत ऐतिहासिक सौगात जो है हम लोगों को दी है। मुझे याद है कि 2011-12 में आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक था, यहाँ का एमएलए था और उप सचेतक था विधानसभा में। तब इस कारणवश 2008 में जब सरकार चली गई, नए चुनाव हुए, उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाया था और ये बाबूजी सरपंच बन गए थे आप लोगों के आशीर्वाद से, ग्राम पंचायत के आप लोगों के आशीर्वाद से। तो उस समय देवड़ा साहब ने भी प्रयास किए, सभी लोगों ने, और सरकार ने वापस गांव के लिए, अच्छे काम के लिए बहुत मुश्किल है। मैं बात बहुत कर सकता हूं मगर विकास करना मुश्किल होता है। घोषणाएं हो सकती है पर घोषणा पूरी नहीं होती है। बनाने का इरादा हो सकता है मगर बनता नहीं है कई बार। उसका कारण ये होता है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि करोड़ों रुपए लग जाएंगे, मगर मुझे इतना अच्छा सुंदर बनाना है कि यहाँ के क्षेत्र के आसपास के लोग अच्छी चिकित्सा की सुविधा लगा सके, आपको कम से कम पड़े और अच्छी सुविधा और अच्छे वातावरण में, साफ सफाई वाले वातावरण में आपको यहाँ सारी चिकित्सा सुविधा मिले, तो उसे बेहतरीन क्या हो सकता है, जो एक नेक काम इस परिवार ने किया है। बाकी तमाम चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं, देवड़ा साहब ने बताई। मैं मंत्री जी को बता रहा था कि वास्तव में पानी की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आगामी दिन में, क्योंकि मुझे आप सबको ऐसा लगता है हमको कि अगर नहीं हुई स्टाफ की कमी से, तो हम कोशिश करेंगे मंत्री जी के साथ जाके कि जो भी कमी पेशियां है स्टाफ की वो पूरी हो, ताकि पानी की तकलीफ नहीं हो। दूसरा, मंत्री जी यहाँ बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि साचौर में एक बैठक बुलावे नर्मदा वालों को। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले ये डीआर और ईआर प्रोजेक्ट जो स्कीम बनी थी, वो स्कीम देवड़ा साहब एमएलए थे जब वो स्कीम बनी थी। और 2008 के बाद में 2010, 11, 12 और 12-13 के बजट में हमारे समय में अशोक गहलोत जी ने उस स्कीम का पूरा पैसा जो था, तीनों स्कीम को मिला के 1500 करोड़ रुपया दिया था और अपन ने काम भी शुरू कराया था। पिछले 5 साल में काम जहां धीरे हुआ, उसके बाद में इन्होंने मन मर्जी से उस कनेक्शन में कंपनी, प्राइवेट कंपनी को देके नलों को जहां ले जाना है, जहां मोड़ना है वहां बोल दिया। सारी आधारहीन व्यवस्था हो गई है। आप नर्मदा के अधिकारियों को, कंपनी वालों को बुलाएंगे तो जो शेष बची जो कनेक्शन है वो ढंग से हो जाएंगे। और मुझे खुशी और धन्यवाद देता हूं इस मंच से सरकार के हमारे मंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि बजट के अंदर उन्होंने पुनः डीआर स्कीम में जो साचौर शहर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा की है, उसमें आपके घर तक नल पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, उसके लिए भी आपने देखा है कि उसके अंदर बजट में प्रावधान करते हुए घोषणा की है। तो मैं समझता हूं कि उस काम को भी हम जल्दी बजट घोषणा को शुरू करा देंगे, ताकि आपके मोहल्ले तक, आपके घर तक उस नर्मदा का पानी जो है वो नल के माध्यम से हो जाए। ये मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उस काम के पीछे पड़ के देखना पड़ेगा। पानी की कमी नहीं है, जेईएन नहीं है, एईएन नहीं है। एक मंत्री रहा हुआ व्यक्ति अगर उस बात को कहता है तो आप गंभीरता समझोगे किस स्तर तक हम लोग उस बात को देखते हैं और सोचते हैं आम व्यक्ति के बारे में। आज जो बजट पेश हुआ और पास हुआ अभी 2 दिन पहले विधानसभा में, सड़कों का हमारे अच्छा बजट आ गया। भले वो राम सिंह से भिनमाल रानीवाड़ा की सड़क हो, साचौर रानीवाड़ा हो, रानीवाड़ा मंडार हो, भिनमाल से करड़ा सरवाना तक की सड़क हो, तमाम सड़कें इस बजट में जो मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान करके बजट रखा है उसके लिए, तो मैं समझता हूं कि ये सड़कों की हमारी दशा जो खराब हुई थी वर्षों से, वो भी इससे सुधर जाएगी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जितना हमसे बन पड़ेगा उतना काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों का स्नेह और प्रेम हमेशा हमारे साथ में रहे।
इसको सीएससी बनाने की बात की है। आस पड़ोस है, मैं मानता हूँ इसको सीएससी होना चाहिए। हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक दो क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जो सीएससी से वंचित है। करड़ा 2013 में जरूर हुई थी। उस समय सेवाचर साहब को ध्यान में नॉर्म्स आया था कि जो सीएससी हेडक्वार्टर पे है उससे 10 किलोमीटर के दायरे से अधिक अगर कहीं पीएससी है तो उसको सीएससी की जाए। तो उस क्रम में हो गई थी, मगर इस अब के तो पीएससी और सीएससी बजट में ही घोषणा कर रहे हैं। पर मंत्री जी से मेरी बात हुई अभी, हमने यहाँ आने से पहले भी ये बात मुख्यमंत्री जी के ध्यान में डाली। मुकेश भाई रोज फोन करते थे, देवड़ा साहब ने भी कहा, मुकेश भाई भी रोज फोन करते थे कि हमारो सीएससी का क्या होगा, सीएससी का क्या होगा। तो परसों जब हम जयपुर से वापस आए मंत्री जी और मैं, तो हमने ये बात मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी डाली। हालांकि परसों बजट पास हो गया था।